अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम वैलिडेशंस देखेंगे। अभी तक तो जो हमने एंटिटीज़ बनाई थी वो सिंपल टेबल बनते थे। अभी तक हम उसकी ना लेंथ कंट्रोल कर रहे थे। अगर वार्चर टाइप उसकी बनती है तो ना हम उसकी लेंथ कंट्रोल कर रहे थे, ना उसके ऊपर हम कोई फर्दर वैलिडेशंस लगा रहे थे। तो आज हम वैलिडेशंस चेक करेंगे। तो वैलिडेशंस के लिए अगेन मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है इसी में, JPA हाइबरनेट वैलिडेशंस का। और इसमें मैंने कुछ वैलिडेशन इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी हैं। डेफिनेटली सारी की सारी तो ऐड नहीं कर सकता, मगर कुछ जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं वो मैंने बता दी हैं। आईडी हम यूज़ करते होते हैं प्राइमरी की बनाने के लिए, हम कब से यूज़ करते आ रहे हैं। देन जनरेटेड वैल्यू हमने जनरेटेड टाइप डॉट आइडेंटिटी ये यूज़ करते थे, उसे ऑटो इंक्रीमेंट के लिए ये भी करते आ रहे थे। फिर एक और चीज़ है जेसन प्रॉपर्टी। जेसन प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो जब हमें शो होता है, अभी जो शो होता है वो कंट्री आईडी एज इट इज़ शो होता है। अब सपोज हम चेंज करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि ठीक है कंट्री आईडी ऐसे ऐसे नहीं शो होना चाहिए जेसन फॉर्मेट में। हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ जो कंट्री आईडी है वो स्मॉल में ही शो हो। अगर मैंने जेसन प्रॉपर्टी अगर मैंने स्मॉल में लगा दी है तो अब जो जेसन फॉर्मेट में आ रहा होगा कंट्री आईडी वो स्मॉल में आ रहा होगा, उसमें आईडी कैपिटल नहीं होगी। इसी तरह हम सपोज में कह देता जस्ट यहाँ जेसन फॉर्मेट में सिर्फ आईडी आ रही होती, तो अब जेसन फॉर्मेट में अगर हम शो करवा रहे होते तो जस्ट आईडी आ रही होती। मैं एक दफ़ा इसे शो करके दिखा देता हूँ। इससे एक एग्जांपल को हम रन कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और एक दफ़ा हम पोस्टमैन से इसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। एंड URL हमारा होगा कंट्री का, तो लोकल होस्ट :8080/। अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर पोस्टमैन से भी मैं सेंड करूँ गेट रिक्वेस्ट तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग ही मिल रही होगी। अगर अब मैं ज़रा करता हूँ पोस्ट टाइप इसकी करता हूँ पोस्ट बॉडी में जाता हूँ, यहाँ मैं आके रा में जाता हूँ और यहाँ से इसकी जेसन फॉर्मेट करता हूँ, यहाँ से मैं भेजता हूँ। पहले अगर मैं भेजता तो पहले मुझे क्या भेजना पड़ता था, कंट्री आईडी, मगर अब मैंने उसकी जेसन प्रॉपर्टी कर दी आईडी, तो अब मैं इसे एज आ आईडी एक्सेस कर सकता हूँ। आईडी ओके, आईडी वैसे ऑटो इंक्रीमेंट पे हम ना भी दें चलेगा, जस्ट कंट्री का मैं नेम दे देता हूँ। नेम कह देते हैं पाकिस्तान, और पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है, जेसन पार्स एरर अनएक्सपेक्टेड कोड। अच्छा ठीक है, यहाँ कॉमा की जगह कॉलन आता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और रिकॉर्ड इंसर्ट होते हुए आपको डिस्प्ले हो रहा हो, यहाँ आईडी आ रहा है। कंट्री आईडी की बजाय हमें जस्ट आईडी शो हो रहा है क्योंकि मैंने जेसन प्रॉपर्टी आईडी कर दी थी। और अगर गेट भी कर रहा हूँ तो मैं ये आईडी शो हो रहा है, कंट्री आईडी नहीं शो हो रहा। तो जेसन प्रॉपर्टी जस्ट हमें जो जेसन फॉर्मेट है उसमें वेरिएबल्स के नाम हम चेंज कर सकते हैं। और देन हमारे पास नॉट नल है। हम नॉट नल कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ कंट्री का जो नेम है वो नॉट नल नहीं हो सकता, नॉट नल। और मैं इसको मैसेज दे देता हूँ साथ, कहता हूँ कंट्री नेम नॉट नल। तो रन करने से पहले एक दफ़ा मैं पहले डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो मैं आपको अभी ज़रा डेटाबेस दिखा देता हूँ एक दफ़ा। अभी कंट्री का टेबल देखें तो वहाँ हमारे पास नल अलाउड है, और अब मैं ज़रा उसके ऊपर मैंने नॉट नल का लगा दिए, नॉट नल। और अब ज़रा रन करते हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। दोबारा से जाता हूँ तो देखें अब वहाँ कंट्री के टेबल में नेम हमारे पास नल नहीं हो सकता। अब हमारे पास डेटाबेस में भी जैसे जैसे एंटिटी के ऊपर जो भी चीज़ें आप चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर इफेक्ट करेंगी। इसी तरह हमारे पास साइज़ है, हम उसका साइज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका साइज़ आ रहा है वो आ रहा है 255, और हम उसका साइज़ कर सकते हैं कि
साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। नॉट नल के साथ में कह देता हूँ उसका साइज भी होना चाहिए कि मिनिमम 2 करैक्टर्स हो सकते हैं। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मिनिमम 2 करैक्टर्स हो सकते हैं और मैं कह सकता हूँ कंट्री नेम must be minimum 2 characters and maximum 100 characters long। अब ज़रा अगेन इसे रन करता हूँ। एंड हम अपनी डेटाबेस देखते हैं। तो वो देखें वहाँ साथ साथ वो चीज़ें डेटाबेस पे इफेक्ट कर रही हैं। अब कंट्री का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 100 हो सकता है और इसी तरह मिनिमम भी उसका साइज़ इफेक्ट करेगा। एंड इसी तरह हमारे पास है अगर ईमेल है तो हम उसके ऊपर ईमेल की एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो चेक करेगा कि उसमें @ एग्जिस्ट करता है और प्रॉपर ईमेल है या नहीं। इसी तरह हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम है। लाइक हम कह सकते हैं एज के ऊपर लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन कि एज मिनिमम में कह सकता हूँ कि लाइक 1 ईयर हो सकती है, 2 ईयर हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती। और मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि सपोज 110 ईयर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 साल का बंदा आ जाए। इसी तरह हम पैटर्न का लगा के पैटर्न के अंदर हम प्रॉपर रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। और रेजेक्स का तो आप लोगों को पता ही हो है। इसी तरह हमारे पास पास्ट की नोटेशन है, वो क्या डेट्स के ऊपर लगती है। वो क्या मेक श्योर करती है कि जो आप डेट इंटर कर रहे हैं वो पास्ट की डेट है, फ्यूचर की डेट नहीं हो सकती। इसी तरह हम जेसन फॉर्मेट है, जेसन फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डाटा है जेसन प्रॉपर्टी से क्या होता था, जो की था उसका नाम चेंज होता था। फॉर्मेट से हम डाटा का फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का होगा। लाइक डेट के ऊपर मैंने लगा दिया है कि पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डे आएगा। तो इस तरह हम डिफरेंट एनोटेशंस लगा सकते हैं। तो ये जो एंटिटी के ऊपर जो डायरेक्टली आप करेंगे वो डायरेक्टली आपके पास डाटाबेस के ऊपर इफेक्ट करेगी। मगर अभी क्या होगा अगर मैं इसको ज़रा पोस्टमैन से दिखा दूँ। नेम में सपोज कोई बहुत बड़ा कोई करैक्टर इंटर कर देता हूँ। अभी हमने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो नेम है वो 100 करैक्टर से एक्सीड नहीं कर सकता। तो मैं ज़रा एक 100 करैक्टर से एक्सीड करके देखते हैं कि कितना क्या आता है हमारे पास। तो अब 100 करैक्टर से होपफुली एक्सीड हो गया होगा और अब हम इसे रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, चेक करते हैं क्या होता है हमारे पास। तो जब हमने रिक्वेस्ट सेंड की तो अभी तक देखें उसने इंसर्ट नहीं किया, मगर हमें कोई प्रॉपर कोई मैसेज भी नहीं शो किया। हमारे पास स्टेटस आ रहा है 200 का ओके का, मगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। सॉरी, हमने तो पोस्ट रिक्वेस्ट ही नहीं सेंड की। यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं और सेंड करते हैं और ये देखें हमारे पास आ गया इंटरनल सर्वर हमारा क्रैश कर गया है। क्यों? वैलिडेशन फेल्ड फॉर क्लासेस, और ये बता रहा होगा कि भाई उसकी वैलिडेशन फेल्ड होगी, कंट्री मस्ट बी। हमारे पास वो मैसेज आ रहा है जो हमने मैसेज दिया था। तो मगर अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट होने दे रहा है और हमारे पास सर्वर क्रैश हो रहा है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने कंट्रोलर के अंदर इसको सर्वर को क्रैश होने से रोकना है। अभी हमारे पास सर्वर पे भी एरर एक्सेप्शन जनरेट हो रही होगी, ये देखें। तो हमने इसको सर्वर को क्रैश होने से रोकना है। तो इसके लिए हमने वैलिडेशंस को कंट्रोलर के अंदर हैंडल करना है। कंट्रोलर के अंदर वैलिडेशंस हैंडल करने के लिए आपने क्या आना है, कंट्रोलर के ऊपर आना है और जहां आप लाइक पोस्ट में आप रिक्वेस्ट इंटर करवा रहे थे, रिकॉर्ड इंटर करवा रहे थे, उससे पहले आप लोगों ने एक वैलिड का कीवर्ड यूज़ कर लेना है, वैलिड। इससे क्या होगा, वो चेक करेगा कि अगर आपकी रिक्वेस्ट वैलिड है तभी ये एग्जीक्यूट होएगा, अगर वैलिड नहीं है तो ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होएगा। और इसके साथ एक और हमने काम क्या करना है, हमने बाइंडिंग एरर इसके साथ अटैच कर देना है। बाइंडिंग रिजल्ट कंट्री कोमा एक और सेकंड पैरामीटर, जितने भी आपके पास अगर वैलिड नहीं है, जितने भी आपके पास एरर आएंगे वो इस जो बाइंडिंग रिजल्ट का जो वेरिएबल है इसमें आपके पास चले जाएंगे। देन हम इस रिजल्ट के वेरिएबल से हम उसे मैसेज शो करवा सकते हैं। और यहाँ हमने एपीआई के ऊपर आते हैं, यहाँ देखते हैं हमने कैसे उसे शो करवाए हुए। और मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ ज़रा।
हम चेक कर लेंगे रिजल्ट में, रिजल्ट डॉट हैज़ एरर्स का फंक्शन है बिल्ट इन। हम चेक कर लेंगे अगर एरर एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके अंदर सारे के सारे हम एरर्स डाल के और फील्ड एरर से ये जो बाइंडिंग एरर है रिजल्ट, इससे हमें सारे के सारे एरर्स मिल जाएंगे। वो हम बारी बारी फॉर ईच लूप के थ्रू फील्ड एरर में के ऑब्जेक्ट में हम सेट करवा रहे हैं, और जो हैश मैप था उसके अंदर हम बारी बारी पुट कर रहे हैं क्या फील्ड का नाम, किस फील्ड पे एरर आ रहा है, और उसका जो मैसेज हमने सेट किया है वो मैसेज किया है। तो सारे के सारे हम एरर जो हैं वो पहले हैश मैप के को सेट कर देंगे और हम रिटर्न कर देंगे अब रिस्पॉन्स एंटिटी इसकी स्ट्रिंग की, और HTTP स्टेटस उसका क्या होगा, बैड रिक्वेस्ट। और यहाँ से भी हम इसकी जो रिटर्न टाइप है वो कंट्री की बजाय हम कह देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो इसको हम अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं रखते क्योंकि वो डायनेमिक हो सकती है। अगर एरर्स आएंगे तो रिटर्न टाइप उसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास स्ट्रिंग हैश मैप हो जाएगी। और अगर एरर्स नहीं आते तो अब हम क्या करते हैं, रिटर्न, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ कहीं, कंट्री 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऐड और अपडेट से रिकॉर्ड आ रहेगा, उसको मैंने कंट्री 1 के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न, देखिए अब रिटर्न हम रिस्पॉन्स एंटिटी ही कर सकते हैं, तो रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ही होगी, मगर उसकी टाइप क्या होगी अब इस दफ़ा कंट्री। अगर सक्सेस हो जाते तो उसमें मैं कंट्री 1 वाला ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, और इसका मैं कह देता हूँ HTTP स्टेटस कोड डॉट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये नीचे हमारे पास एरर क्या आ रहा है, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, एनोटेशंस आर नॉट अलाउड हियर, कौन सा, अच्छा ठीक है, मैंने कोई ब्रैकेट मिस कर दी है, यस मैंने इफ़ की ब्रैकेट मिस कर दी है, एंड यहाँ इफ़ की ब्रैकेट क्लोज होगी। और ठीक है, अब हम ज़रा एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। अब गेम ज़रा मैं पोस्टमैन से वही रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो आप देखें, अब हमारे पास प्रॉपर एक मैसेज आ रहा है, हमारे पास स्टेटस कोड आ रहा है 404 बैड रिक्वेस्ट, और हमारे पास मैसेज एरर जो आ रहा है नेम पे आ रहा है कि कंट्री नेम मस्ट बी मिनिमम 2 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये एक एरर है जिसकी वजह से रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। और अगर मैं रिकॉर्ड इसको छोटा कर देता हूँ, एक 100 कैरेक्टर से कम हो जाता है, और अब मैं अगर सेंड करता हूँ तो वो देखें हमारे पास स्टेटस कोड 201 हो गया, रिकॉर्ड हमारे पास क्रिएट हो गया। इसी तरह ये सिमिलर काम ही हमने इसमें करना है पुट में, क्योंकि पुट में फिर से हम रिकॉर्ड सेट कर रहे होते हैं बॉडी से। तो इसके ऊपर भी मैं वही काम करूँगा, कंट्री के आगे मैं वैलिड लगा दूंगा कि वैलिड है, और बाइंडिंग एरर इसके साथ पास कर देता हूँ। और इसकी जो रिटर्न टाइप है मैं वो रिस्पॉन्स एंटिटी कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ। और ये चीज़ें अगेन कॉपी करता हूँ। ठीक है, सिमिलर काम ही है पुट अपडेट वाले केस में भी ये सिमिलर होता है, जस्ट हम आईडी उसके साथ सेट कर देते होते हैं और अगेन वो उसी तरह हो जाएगा। और इसी तरह हम डिलीट में भी कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा था, हमें डिलीट का कोई हम मैसेज नहीं शो करते थे। हम क्या करते हैं, इसकी टाइप वाइड की बजाय हम क्या कह देते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी कर देते हैं। और हम इसको क्या कह देते हैं, रिटर्न, जब डिलीट हो जाता है तो न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसमें क्या कह देते हैं हम HTTP स्टेटस डॉट ओके कह देते हैं। ठीक है, ताकि अगर डिलीट भी करते हैं रिकॉर्ड तो हमारे पास प्रॉपर एक मैसेज आ रहा होगा HTTP स्टेटस 200 का। हम इसके साथ मैसेज भी कुछ दे सकते हैं, मगर फ़िलहाल जस्ट यही रहने दें। हम ये भी कर सकते थे, हैश मैप पे हम मैसेज दे देते या सिंपल स्ट्रिंग में मैसेज दे देते साथ, जिस तरह हमने यहाँ कंट्री साथ बाइंड कर दिया था। तो ज़रा हम रिकॉर्ड को एक दफ़ा इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले गेट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास।
तभी हमारे पास एम्प्टी है। तो ज़रा हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं ये बॉडी में। हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। गेट करें तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है। अब हम ज़रा से इसको नेम को अपडेट कर देते हैं। मैं पुट मैपिंग करता हूँ, इसकी आईडी साथ अटैच कर देता हूँ। आईडी इसकी 1 है और नाम है पाकिस्तान। सेंड। तो रिकॉर्ड हमारे पास अपडेट हो गया है। और अब हम रिकॉर्ड ज़रा डिलीट करके देखते हैं। डिलीट बॉडी में हमें कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, नन। और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। और देखें हमारे पास HTTP स्टेटस कोड 200 है, मीन्स रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अब गेट करके देखते हैं ज़रा हम। अब हमारे पास MTI आ रही है, मीन्स हमारे पास जो थे एरर्स थे वैलिडेशंस, वो हमने कंट्रोलर के अंदर भी हमने हैंडल कर लिए हैं।